की चर्चा करते हैं अपने। तो ये जो मक्का और मदीना है, ये हम सब जानते हैं कि इनका पुराना नाम मख और मेदिनी था। आज भी वहाँ मक्केश्वर महादेव शिवलिंग है, वहाँ उसको ढक करके रखते हैं। जाने वाला मुसलमान उसको चूम करके आता है, जैसे हम शंकर भगवान के शिवलिंग के हाथ लगाते हैं वैसे वो उस पत्थर को हाथ लगा करके आते हैं। भारत से जो भी मुसलमान हज करने जाता है उसको हिंदू मुसलमान बोलते हैं, क्योंकि वहां के मुसलमानों को पता है कि भारत के जितने मुसलमान हैं ये धर्मांतरित होकर के मुसलमान बने, ये सब पहले हिंदू थे, असली मुसलमान नहीं है, इसलिए उनको हिंदू मुसलमान बोला जाता है। मुसलमान वहां जाता है तो मुंडन करवा के जाता है, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं या तिरुपति बालाजी में मुंडन करवाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती तो भी हम बाल कटवाते हैं। तो मुंडन करवा करके जाना हिंदू संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। हमारे संत जैसे बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं वैसे ही वो कपड़ा पहन करके वहां जाते हैं। उस बिल्डिंग के चारों ओर परिक्रमा करके आते हैं, जैसे हम मंदिर में करते हैं। दुनिया की सारी मस्जिदों के ऊपर गुंबद है, लेकिन मक्का की मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं है। वो हमारी पुरानी संस्कृत वैद्यशाला थी, बच्चे पढ़ते थे वहां। आचार्य उनको सभी प्रकार के ज्ञान देने का काम किया करते थे। हरिद्वार से जैसे गंगा जल भर करके लाते हैं वैसे मुसलमान वहां से पानी भर के लाते हैं, उसको अब्बे जमजम बोलते हैं। ये हमारी पद्धति है, लेकिन वो हमारे हाथ से चला गया। उसके पास में एक देश है ईरान, उसका पुराना नाम आर्यन था। 80% जाट और 20% ब्राह्मण रहते थे, वो सारे धर्मांतरित होकर मुसलमान बन गए। एक देश है अरबिस्तान, पुराना नाम है अरवनिस्तान। अरवन संस्कृत में घोड़े को बोलते हैं, अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का अरबी घोड़ा ही था, तो वो हमारा अरवनिस्तान क्या बन गया? अरबिस्तान बन गया। अफगानिस्तान 1876 के अंदर बफर स्टेट के रूप में हमसे अलग किया और आजादी के आंदोलन से अंग्रेजों ने उसको काट दिया। 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है वो। गांधारी वहीं की थी। दुर्योधन की मां आंखों पे पट्टी बांधी, पति अंधे, मैं भी नहीं देखूंगी। 1876 में हमारे हाथ से चला गया। 1904 में नेपाल हमारे से काट करके अलग किया। भगवान राम की ससुराल सीता माता जहां पैदा हुई वो नेपाल हमारे हाथ से चला गया। 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वहां। 1906 के अंदर उसके पास में एक भूटान नाम का देश है, 46,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1906 में हमसे काट करके अलग किया। 1916 ये जो तिब्बत है, जिसका पुराना नाम त्रिविष्टप है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दलाई लामा वहीं के रहने वाले हैं। और देश की आजादी के बाद जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया, तब तक वो हमारे पास था। उसकी विदेश नीति, उसकी रक्षा नीति, उसकी रक्षा का काम हमारी सेनाएं करती थी। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील के सिद्धांत, नेहरू जी की गलती के कारण वो चाइना ने हमसे हड़प लिया, दबा लिया। आज वो जो तिब्बत है चाइना के पास चला गया। भारत और चीन के बीच में तिब्बत बहुत बड़ी भूमि थी, चाइना बॉर्डर से बहुत दूर था, लेकिन चाइना का बॉर्डर भारत के पास आकर के लग गया। 1935 भगवान राम ने जिस लंका को जीत करके सोने की लंका को ठोकर मार दी और अपने भाई लक्ष्मण को कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, वो 1935 में हमसे काट करके अलग कर दी। क्षेत्रफल कितना है? 66,000 वर्ग किलोमीटर। 1937 जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, पुराना नाम है बर्मा, रंगून। याद करो, काले पानी की सजा के लिए सबको पकड़ पकड़ करके वहां ले जाते थे और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना करके जो हमला किया था, रंगून अपने कब्जे में कर लिया था। वो बर्मा हमारे से 1937 में अलग कर दिया गया। बर्मा का क्षेत्रफल भी 6,70,000 वर्ग किलोमीटर है। 1947 आ गया। 1947 में ये जो बांग्लादेश, उसमें उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन 1947 में हमसे काट करके अलग कर दी गई। बहुत पवित्र स्थान हमारे हाथ से चले गए। सरस्वती नदी गई,
जिसके किनारे सारे शास्त्रों की रचना सारस्वत ब्राह्मणों ने की, वो हमारे यहां से चली गई। झेलम नदी चली गई, जिसके किनारे पर पौरस ने सिकंदर के दांत खट्टे किए थे, वो झेलम नदी गई। सिंधु नदी चली गई हमारी। हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हिंगलाज माता का मंदिर, वो हमारे हाथ से चला गया। शंकराचार्य ने जिन पीठों की स्थापना की थी, शारदा पीठ, वो हमारे हाथ से चली गई। जहां यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, वो कटास राज, वो भी हमारे हाथ से चला गया। नानक देव जी जहां जन्मे, नानक देव जी जिसने बाबर को जाबर कहा और बाबर को बोला ये पाप की बारात है, इतने अत्याचार किए थे बाबर ने, मस्जिद को घुमा दिया, ऐसे नानक देव जी का ननकाना साहब हमारे हाथ से चला गया। पंजा साहब, जहां वली कंधारी ने उनके ऊपर बहुत बड़ी चट्टान लुढ़काई थी, हाथ लगा करके रोका, आज भी उसके ऊपर पंजे का निशान है, हमारे हाथ से चला गया। हमारा शालीवाहन कोट, जिसको आज हम सियालकोट बोलते हैं, वीर हकीकत राय को जहां फांसी पे लटकाया, हमारे हाथ से चला गया वो। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, चाणक्य जैसे शिक्षक और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य जहां पढ़ते थे, वो हमारे हाथ से चला गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष जहां पर है, वो हमारे हाथ से चला गया। हरि सिंह नलवा, बच्चे रोते थे तो मां कहती थी चुप हो जा नहीं तो हरिया आ जाएगा। हरि सिंह नलवा ने पठानों को पीट पीट करके ये सलवार पहना दी, मुसलमानों को महिलाओं की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे हरि सिंह नलवा का जन्म स्थान हमारे हाथ से चला गया। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि लाहौर में, लाहौर वही लाहौर है जहां जिसको भगवान श्री राम के बेटे लव ने बसाया। पुराना नाम लवपुर था, अभी उसका नाम लाहौर हो गया। कुश ने जिस कुशपुर को बसाया था, उसका नाम वर्तमान में कुसूर है, वो भी हमारे हाथ से चला गया। कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। 2,22,000 में से 1,21,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान ने ले ली, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। 1962 में चीन ने जब आक्रमण किया तो 35,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने दबा ली। और 1990 में 3 बीघा जमीन तो हमने पाकिस्तान को दान में कर दी। समुद्र तट के अंदर बसा हुआ मालदीव 3,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो मालदीव भी हमसे अलग हो गया। अंग्रेजों को समुद्र के अंदर अपने बेड़े रखने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मालदीव को 1947 में ही अलग करके आजाद कर दिया। इतनी बड़ी भूमि, इतने 6 प्रांत हमारे हाथ से चले गए, कुल 62 जिले गए। और जिस समय देश का विभाजन हुआ, हमारे कबूतर उड़ाने वाले अंकल जी जब लाल किले पे खड़े होकर के अपने शेरवानी के तीसरे बटन हॉल में गुलाब की कली सजा करके भाषण दे रहे थे, उस समय पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर हमारी मां बहनों को नंगा करके उनके जुलूस निकाले जा रहे थे। रेलों के अंदर काट काट करके भर भर रेलें भेजी जाती थी, बाला टांग करके बच्चों की एक के ऊपर एक, जैसे सुई के ऊपर फूल डाल करके माला बनाते हैं, ऐसे बच्चों को डाल डाल करके गांधी जी के लिए तोहफा, नेहरू जी के लिए भेंट, ऐसा लिख लिख करके वहां से भेजा जा रहा था। नर कंकाल इधर से उधर किए जा रहे थे और हम गीत गा रहे थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। एक बूंद भी खून नहीं बहाया और आजादी मिल गई, ऐसा उस गीत के अंदर वर्णन है। 12 लाख लोग मारे गए, 12 लाख लोग, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। लंबे लंबे मीलों लंबे काफिले, जितना सामान उठा सकते हो लेकर के चलो। कल्पना कर सकते हैं यदि कल हमको कह दे यहां से छोड़ के सब चले जाओ, इतना आलीशान मकान, इतनी बड़ी दुकान, फैक्ट्री, क्या बीतती है मन के ऊपर। लेकिन यह इतिहास हमको नहीं पढ़ाया जाता, और नहीं पढ़ाने के कारण आने वाले समय में हम देश की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।